छत्तीस घंटे बीत जाने के बाद जिस मजदूर की घटना में मौत हो गई थी, आखिरकार लोगों ने ये मांग किया था कि जयराम महतो आएंगे, उसके बाद ही यहाँ से हम लोग हटेंगे। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? निश्चय ही आज विगत कुछ महीनों से हम लोग मजदूर के हित के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं, चाहे उनके सेफ्टी का मुद्दा हो या फिर मृत्यु हो जाने के बाद मुआवजा की बात हो। और कहीं ना कहीं जो आंदोलन आज 1.5 सालों से छिड़ा है, उसका एक सकारात्मक पहल और प्रभाव यह है कि आज जनता अपने अधिकार के लिए सड़कों पर आने में देर नहीं लगाती है। वो प्रशासन हो चाहे जो भी हो, उनका कोऑपरेट रहे या ना रहे, सहयोग रहे या ना रहे, लेकिन वो कभी भी विचलित नहीं होती है। तो कुल मिलाकर 36 घंटे का आंदोलन, आज मृतक कालीचरण महतो, उनकी धर्मपत्नी हमारे समीप बैठी है। हालांकि इस दुख की घड़ी में पूरे परिवार के लिए हम लोग शोक संवेदना प्रकट करते हैं और इन्हें हिम्मत देने का प्रयास करते हैं। लेकिन जाने वाला तो वापस नहीं आएगा, लेकिन मुआवजा की मांग और आंदोलन इसलिए किया जाता है कि उनका आने वाला जीवन थोड़ा आसान हो सके। तो उसी क्रम में कंटिन्यू लगभग 3-4 चरणों में वार्ता हुई, जिसमें कुछ राजनीतिक दलों के लोगों ने भी भूमिका निभाई। उनका आभार करते हैं, हालांकि वार्ता पूरी नहीं हो पाई। और कुल मिलाकर सबकी तरफ से यह स्टेटमेंट आ रहा था कि डीबीसी जो है अपना मौखिक ही कार्य करती है, उनका इतिहास रहा है। डीबीसी ने भी इसी बात को दोहराया कि हम लोग 70 बार इस प्रकार की वार्ताएं हुई है मृतक की मौत के बाद, और मौखिक ही हुई है। लेकिन चूंकि ये नया जमाना है, नया दौर है, नया आंदोलन है, नई सोच है, तो हम लोग कहा कि अब वो दौर बदला है। कानून इंसान को बांधने के लिए नहीं, बल्कि इंसान को स्वतंत्र रखने के लिए कानून बनते हैं, इंसानों की सुरक्षा के लिए कानून बनते हैं, और तो हमें लिखित चाहिए। और उसी क्रम में रात 2 बजे लगभग 1.5 से 2 घंटे की वार्ता हम लोग की पुनः हुई, जिसमें डीजीएम थे और एक अधिकारी थे आपके डीबीसी के, और साथ में स्थानीय एसडीएम महोदय थे, एसडीपीओ महोदय थे, और थाना प्रभारी चंद्रपुरा थे, और थाना प्रभारी, स्थानीय थाना प्रभारी भी थे। उनके नेतृत्व में और उनकी उपस्थिति में वार्ता हुई। वो वार्ता हमारी विफल रही। कुल मिलाकर उस समय एक कागज की पर्ची में लिख के दिया गया, जो हमने कहा ये तो बच्चा भी स्वीकार नहीं करेगा, ना उस पर मोहर, ना कोई लेटर हेड। और हम लोग की मांग यही थी कि ठीक है, डीबीसी सेंट्रल चीज़ है, सेंट्रल बॉडी है, लेकिन जो भी आपका प्रावधान है उसे हम लोग लिख कर दीजिए। और डीबीसी बार बार कंटिन्यू अपना राग अलाप रही थी कि हम लोग 70 आंदोलन ऐसा हुआ है, हम लोग हमेशा मौखिक आश्वासन दिए हैं और काम किए हैं। हम लोग बोले देखिए अब हमें लिखित चाहिए। और फाइनली सबसे पहले बात, जितने भी स्थानीय लोग जुटे हैं इस परिवार का साथ देने के लिए, उनका आभार प्रकट करते हैं। लोकतंत्र एसडीपीओ महोदय, वीडियो मैडम, सीओ सर, और साथ ही 2-3 थाना के प्रभारी थे, दर्जनों की संख्या में जवान तैनात थे, उनका भी आभार प्रकट करते हैं। और कुल मिलाकर मौत की खबरें आती हैं तो हम लोग चाहेंगे कि हम लोग को मौत के आंदोलन में हमें ना कूदें। हम लोग को वहाँ जाके खुद को स्थापित नहीं करना है। हमें पीड़ा होती है, उस परिवार के साथ क्या बीतती है वो पीड़ा हमें आभास होता है। तो इसीलिए सेफ्टी के लिए कंपनी कार्य करे, क्योंकि आज अगर आपकी कंपनी उन्नति कर रही है और राष्ट्र की उन्नति कर रही है, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा अगर योगदान है तो जमीनदाताओं का और दूसरा श्रमदाताओं का। तो जो लोग श्रम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, अपना पसीना बहा रहे हैं, अपना खून बहा रहे हैं, उसके लिए सेफ्टी का प्रावधान होना चाहिए, नियम कानून होना चाहिए। जैसे कि डीबीसी आज जो कालीचरण महतो की बात आ रही है, इनकी ड्यूटी ऑफ होने वाला था 10 बजे, ये 7:30 बजे निकल जाते हैं। तो क्यों निकलते हैं, किस कारण निकलते हैं, ये लिखित होना चाहिए। आप ऐसे अपने कर्मचारी को मैंने छूटा नहीं दे सकते हैं। जब आपके मैंने अधीन कार्य कर रहा है, तो जिस प्रकार के स्टूडेंट टीचर के अंतर्गत होता है 6 घंटा, आपको कंपनी का दायित्व होना चाहिए। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे भविष्य में ऐसी कोई पुनरावृत्ति ना दोहराई जाए, ऐसी कोई आशंका घटना ना घटे, अनहोनी ना घटे, इस पर कंपनियों को तमाम हथकंडे अपनाने चाहिए, जिससे कि मजदूरों की सुरक्षा हो। जयराम जी, राज्य बड़ा है, समस्याएं अनेक है, हर क्षेत्र में बहुत ऐसी बातें हैं जहां पर लोग आपको एक आशा भरा नज़र से देखते हैं, उसको किस तरह से पाटेंगे आप? देखिए, बिल्कुल काफ़ी कम आयु है और दिल से हम कहते हैं, इतनी छोटी आयु में इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हम तैयार नहीं थे। एक छोटा सा आंदोलन था, 50 लड़कों की संख्या थी, एक पुतला दहन करना था, कुछ नारेबाजी करना था, सरकार के खिलाफ कुछ बातें रखनी थी, लेकिन मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हमें पहचानने का कार्य किया, एक जगह मिला, और आज हम इस मुकाम तक आए हैं, जगह तक आए हैं कि लौकिक उम्मीद बने हैं। हम उस उम्मीद पर खरा उतरने का एड़ी चोटी हर संभव प्रयास करेंगे, और निश्चय अपने अंतिम सांस तक, रक्त की आखिरी बूंद तक लोगों के साथ हम हैं, जहां तक संभव। हालांकि क्षेत्र बड़ा है, हम लोग चाहेंगे कि हमारे जैसे नौजवान, लड़ाकू नौजवान हर क्षेत्र में उपस्थित हों, हर क्षेत्र में हम लोग तराशें उनको और उन्हें लाने का काम करें, ताकि हमारी अनुपस्थिति में उस क्षेत्र में आंदोलन हो सके और जनता के हितार्थ के लिए वो लड़ाई लड़ सके। अभी मुआवजा के तौर पर मैनेजमेंट या स्थानीय प्रशासन के द्वारा क्या मुआवजा दिया गया? जो कि डीबीसी सेंट्रल बॉडी है, और उसका जो नियमन बलि में आता है, लगभग 18 लाख के आसपास का कुल रकम राशि बनती है, और उनकी आश्रित पत्नी को
4,500 रुपये के आसपास प्रति माह पेंशन और 2-3 लाख रुपए एक्स्ट्रा प्रशासन के द्वारा दिए जाएंगे। कुल मिलाकर 22-23 लाख का मुआवजा बनता है और उम्मीद करते हैं, हालांकि उस मनुष्य की तो भरपाई नहीं हो पाएगी, पर यह जो मुआवजा मिलेगा इस परिवार का जीवन थोड़ा आसान हो पाए, बस यही हम लोग कामना करते हैं। और ये कागज है, जो लिखित कागज है, जो इसको शॉर्ट में थोड़ा नीचे